7 दरवाजे बंद थे, तो बड़े परेशान थे। तो जिब्रील इस्लाम आए और आके अर्ज़ किया, यूसुफ भागो दरवाजे की तरफ। यूसुफ ने कहा कि दरवाजे बंद हैं। जिब्रील इस्लाम ने कहा था तुम्हें भागने के लिए कहा गया, तुमसे पूछा नहीं गया कि दरवाजे बंद हो। यू हैव टू जस्ट फॉलो योर ऑर्डर, अल्लाह का ऑर्डर फॉलो करो। और उन्होंने अल्लाह का ऑर्डर फॉलो किया, जिस दरवाजे को टच करते ओपन होता रहता। इसी तरह हमें लाइफ के अंदर, और वो कितनी टफ स्ट्रेटजी थी कि वहाँ से इस में निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन 7 दरवाजे खुल गए, ताले गिर गए। इसी तरह ये तो आपके बेटे की बहुत छोटी स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले पिन पकड़ा के वो शुरू कहाँ से हुई, वो गेम से हुई शुरू। आपको गेम से उसे चेंज करना है। जैसे कि किसी दोस्त को सही करना है तो पहले इसे नहीं टारगेट करना है, इसके दोस्त को टारगेट करना। अगर आप चाहते हैं कि इनके दिल में खौफ बैठ जाए तो ड्राइंग साथ में रखो, खौफ इनके दिल में बैठ जाए। इमेजिनेशन जो है ना, ये बड़ी जल्दी जनरेट होती है, बहुत जल्दी जनरेट होती है। जब मैं क्लास 9 में था, फ़ज़ाई में पढ़ता था, फजर से मैंने मैट्रिक किया साल में, तो क्लास में एक बड़ा हेल्दी एक बच्चा था, और वो कुछ चीज़ें सेल्फ होती है गॉड, मेरे शुरू में वो चीज़ें थी। तो वो ना हर एक का बैग उठा के फेंक देता था और चेयर पे बैग रखता था, जहाँ पर रखता था वो बैठ जाता। और मैं बहुत दुबला पतला था, मैं उससे रख नहीं सकता था, ना मैं लड़ता था ना आता था। तो मैंने जब उसने मेरा बैग उठा के फेंका तो मेरे पास जो चेयर थी, मैंने उस चेयर को जस्ट उठा के ज़मीन पर मारा जोर से। मैंने उसके बैग को नहीं डाला और मैं दूर जाके बैठ गया। उसने वो मेरी चेयर छोड़ी। उसके मन में एक इमेज बैठ गई कि ये चेयर की तरह मारेगा। ये इमेज आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए आप वो लीडर हैं, देखिए आपके घर में जितनी प्रॉब्लम है, आपके अंदर लीडरशिप सबसे बड़ी क्वालिटी है कि प्रॉब्लम से फाइट करके जीतना है। आपको लाइफ में जो भी आपको टारगेट दीजिए, गलत बंदा मिल गया, बेटे के ये प्रॉब्लम, ये अब आप उस प्रॉब्लम के साथ उसे जीने दे रही हैं कि जीता रहेगा जीता रहेगा जीता रहेगा। परमानेंट कर देंगे उस प्रॉब्लम। जब वो परमानेंट होती है फिर रिमूव नहीं हो सकती, फिर वो जीन्स के अंदर आए, फिर वो आगे जाके इसी को आंटी रोके। उसे ख़त्म करने में ना थोड़ी तकलीफ होगी। जैसे नशे के आप नशा छीने ना, उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह ये नशा ही है, अलग अलग नशा है। किसी को नशा होता है एसएमएस पे बात करने का, किसी को नशा होता है गेम खेलने का, किसी को नशा होता है गालियाँ देने का। ये अलग अलग टाइप के नशे हैं। उसे रिमूव करने के लिए टाइम लगता है। जितना टाइम आप देंगे, जितना टाइम वो उसे गेम से हटाएंगे। सबसे बड़ी बात मैंने देखी, गेम्स पहले बोलते क्योंकि सीखी वहीं से, और वो उस पर एंगेज कब हुआ, आपने किसी से उसे एंगेज किया है, उसे अलाउ किया सब चीज़ों को, आपने टास्क रखा करें घर में। अब जैसे मेरी एक आदत है, जिसको स्कूल में थी भी, अगर मैं लेक्चर वगैरह देने के लिए जाता हूँ तो मैं जेब में 10-10 के ना 5-6 नोट लाजमी रखता हूँ, और हर हफ्ते मैंने 1-2 बच्चों को इनाम देता हूँ अपने साइन करके। यही आप क्लास में अप्रिशिएशन रखें। छोटे बच्चों की क्लास में कैंडीज रखें, अच्छी वाली, गले खराब वाली नहीं, हाँ अच्छी वाली कैंडीज रखें। जो न्यू बच्चा आता है उसे फर्स्ट डे आप कैंडी दें। अगर एक बच्चा आपको कह रहा है कि मिस मेरे सब याद नहीं हो रहा, ओके बेटा आज रेस्ट करो, आज नहीं करते, अगले दिन डबल पढ़ा दो उससे नहीं तुम पढ़ोगे, तुम तो कैसे नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ो, ये चीज़ गलत है। सर एक और बात है कि स्टूडेंट्स गैंग बनाते थे जी, गैंग बना लेते हैं 3-4 लड़कों का। गैंग नहीं होता, सिर्फ उनका अपने नाम के साथ भी गैंग। हाँ वो होता है, वो फिल्में लिख लिख के बनते हैं, ठीक है। सर वो क्यों ऐसे है, उसको हम कैसे मैनेज उसे मैनेज सिंपल है। गैंग का जो हेड है, गैंग का जो हेड है, हाँ। उसे स्ट्रक ऑफ करना पड़ेगा 5-6 दिन, गैंग खत्म हो जाएगा। एक बार में कहेंगे जो हेड होता है ना, बंद हो गई ये बोला, तो गैंग के जो हेड होता है ना, किसी गैंग को खत्म करना, जैसे प्यार इंडस्ट्री में गैंग सिस्टम था, वो सब खत्म हुए। हेड को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?